तो जैसा कि हमने बताया था गाइस कि हमें अभी बिल पेमेंट सिस्टम देखना है किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्रोम पे क्लिक करना है। फिर हमारा क्रोम का एक गूगल पेज ओपन होगा जिसमें हमको टाइप करना है arsense.great site.net। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है सेम वैसा ही आपको एड्रेस टाइप करना है और उसके बाद में राइट क्लिक करना है। साइट लोड होगी। साइट लोड होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे CSC सेंटर भी खुद को अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। तो यहाँ पे जैसे कि कैटेगरीज है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, वाटर बिल पेमेंट्स। तो यहाँ से आप बाकी के भी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं अभी, और इम्प्लीमेंटेशन चालू है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है 500 रुपीज़ कैशबैक अप टू 500 रुपीज़ और सेव अप टू 10% कैशबैक। ठीक है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है जब जब पे करेंगे, जब जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल जब जब पे करेंगे आपको हर टाइम हर बार कैशबैक मिलते रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट। उसके बाद में यहाँ पे एक ज़बरदस्त फीचर है। जो लोग डेवलपर्स है, सोसाइटी के ओनर्स है, या फिर उनको एक साथ बिल्स पे करने पड़ते हैं, राइट। तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे है कि यहाँ पे उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे जितने भी बिल्स होंगे उन सब का फ़ोटो या फिर PDF वो अटैच करके यहाँ पे रख सकते हैं। सभी बिल्स का टोटल अमाउंट यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे ड्यू डेट सिलेक्ट करेंगे बिल्स की, और फिर उसके बाद में सबमिट ई बिल पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो कंपनी से आपको कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा कि आपको किस तरीके से आगे की प्रोसेस करनी है करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी के फीचर्स भी है, जैसे अपकमिंग सर्विसेज इनकी आने वाली है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज है, इस पर भी कैशबैक है। पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, इस पर भी कैशबैक है। आपकी जो EMIs होती है, मंथली EMIs आप हर बार पे करते हैं, लेकिन आपको कुछ रिटर्न आता है क्या? 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी नहीं। जो गया सो गया। तो यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा उसके ऊपर। उसके बाद में पे और क्रेडिट कार्ड EMIs, आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग या फिर ड्यूज़ है तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे सेटल योर आउटस्टैंडिंग लोन्स। तो ये भी फीचर अभी सारे के सारे ऑनगोइंग है। ठीक है, तो फ्यूचर में इसका अपडेट भी आएगा अपने को तो पता चल जाएगा। उसके बाद में अभी फ़िलहाल इनका महाराष्ट्र की महावितरण जो है, जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इनके साथ में इनका अभी कोलैब चल रहा है और उन्हीं के बिहाफ में अभी ये सारा पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो यहाँ पे इनका कुछ रेशियो है जो अभी तक के इन्होंने अचीव किया है, राइट। तो जैसा कि 1 लाख क्लाइंट सॉल्व है, 18 लाख प्लस बिल्स पेड हो चुके हैं, और इस साल का 2025 का 1 करोड़ का गोल सेटअप है। यहाँ पे क्लाइंट के आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। जो जो क्लाइंट यहाँ पे करते हैं उसके बाद में इनको रिव्यू देने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे रिव्यूज़ भी उन्होंने दे के रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम है, तो आप UPI, CC एवेन्यू के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा दरअसल ये है कि जैसे कि अभी यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, राइट। तो बिल पेमेंट करने के लिए ना हमें सबसे पहले यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में पेज लोड होगा, और हाँ, ये आ गया आपका बिल डिटेल्स का पूरा पेज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, और यहाँ पे रिव्यूज़ भी दिखते हैं कस्टमर के। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 रुपया एज अ डिफ़ॉल्ट चूज़ इन क्वांटिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, शेड्यूल कर सकते हैं आप, यानी एक बार आपको जैसे ही आपने रजिस्टर किया तो हर बार आपको बिल के लिए पे करने के लिए ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको व्हाट्सएप पे अपडेट आते रहेंगे, जिसको बोलते हैं शेड्यूल फैसिलिटी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में कैशबैक अश्योर्ड मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि भाई आज मिला 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, नहीं। इनका
प्री प्लान है पूरा सिस्टम, तो उस वजह से ये कभी भी बंद नहीं होने वाला, और ना ही इसमें कोई कूपन कोड या ना ही इसमें कोई, सॉरी कूपन कोड नहीं, ना ही इसमें कोई वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, राइट। जैसे आज के डेट में फ़ोनपे पेटीएम वगैरह सब करते हैं कि कैशबैक देने की जगह गूगल पे भी यहाँ तक कि अभी बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाला सीन हो गया है। तो कैसा है, ये लोग कैशबैक तो देते हैं नहीं, फालतू के कूपन या फिर अपने को वाउचर कोड दे देते हैं जो अपने किसी काम के रहते हैं नहीं, राइट। तो ये एक बेटर ऑप्शन लगता है मेरे को बाकी सब पेमेंट गेटवे से, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको करना नहीं करना, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद में यहाँ पे रेफरल भी आपको करने का ऑप्शन है। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो 5% से लेके 7% तक के मिलता है आपको, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में बताऊँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर यूर बिलिंग अमाउंट इन क्वांटिटी, यानी जैसे कि अगर हमारा बिल अमाउंट है मान लीजिए 3,540 रुपये, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी में टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, आप ये पढ़ सकते हैं कितना कैशबैक मिलेगा, कितने तक के मिलता है, कितनी बार मिलता है, उसके बाद में कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरा बिल अमाउंट टाइप कर दिया, अब यहाँ पे मैं मेक बिल पेमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेज लोड होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका पेज दिखाया जाएगा कार्ट का, ठीक है। तो देखिए जो मैंने डिसाइड किया था वो, यानी मैंने टाइप जो किया था 3540, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं 3540 यहाँ पे भी है सब टोटल में, लेकिन यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली एक कोड लगा हुआ है, डिस्काउंट कोड बोलते हैं जिसको। तो 177 रुपीज़ आप 3,500 रुपये के बिल पे बचा रहे हो, सीधा सीधा। वो भी इंस्टेंटली, ऐसा नहीं कि अभी पे करना है पूरा का पूरा और फिर उसके बाद में कैशबैक मिलेगा, नहीं। पे करने के टाइम पे ही आपको कैशबैक मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है। अब प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद में मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, सॉरी, अगर आप नए हैं तो यहाँ से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको रजिस्टर पेज पे ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या तो फिर आपको लॉगिन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप नए कस्टमर हैं तो यहाँ पे आपको सीधा सिंपली टाइप करना है आपका नाम। जैसे मैं टाइप करता हूँ टेस्ट, यहाँ पे यूज़र, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, प्लॉट नंबर 209 XYZ नगर XYZ रोड, राइट। और उसके बाद में पिन कोड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 44000001। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर मांगा गया है वो इसलिए मांगा गया है क्योंकि आपको बाद में इसके जो फ्यूचर अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे हमेशा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ 8793164926, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि ये मेरा ईमेल आईडी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे अभी बिलिंग टाइप सिलेक्ट करूँगा, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है जैसा कि मैंने पहले सिलेक्ट किया था। उसके बाद में मेरा ऑपरेटर नेम है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर आपका कोई दूसरा है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका ऑपरेटर का नाम डाल देना और यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल देना, राइट। तो मेरे केस में अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, मैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डाल देता हूँ 301940216978। ये रैंडम डाला है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है, रैंडम डाला है मैंने। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको डाल देना है जो आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसा कि अभी पासवर्ड अपन ने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी डिस्काउंट कोड यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे अभी आपको प्राइसिंग दिख रही है।
यहाँ पे पे विद UPI QR कोड लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली आप UPI एड्रेस पे आना है और अपना UPI ID डालना है। ठीक है, तो मेरी केस में अभी है, मेरी केस में मैं मेरा UPI ID डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। उसके बाद में डन करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे पेज लोड होगा और देख सकते हैं आप यहाँ पे माइक्रेड एप्लीकेशन का नाम, ऑर्डर आईडी आपका, उसके बाद में आपको पेमेंट करने के लिए आप डाउनलोड QR करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे ये सारे के सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको जो भी आपका पेमेंट गेटवे होगा वहाँ से आप पे कर सकते हैं। मेरी केस में मैं यहाँ पे ओमनी कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेइंग टू माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल अमाउंट आ गया जो आपके उधर बिल में था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पे करने के बाद में आप फिर से इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाए तो बैक कर दीजिएगा, रिडायरेक्ट यहीं पे होना है आपको। और उसके बाद में जैसे आपका पेमेंट हो जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे और यहाँ पे फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद में यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, मेरी केस में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मांग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कंफर्म कर देता हूँ। अब जैसे कि ये कंफर्म हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स फॉर डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी ये देखिए आपका बिलिंग का एड्रेस आ गया, आपका नंबर आ गया, आपका ईमेल आईडी आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आपने कौन सा बिलिंग टाइप सिलेक्ट किया था, ऑपरेटर नेम और आपका कंज्यूमर नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल पेमेंट करना है। बाकी के पेमेंट्स भी आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसमें, जैसे कि आपका ऑर्डर स्टेटस अभी क्या है, ऑर्डर आपका फुलफ़िल हुआ या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आके ऑर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ऑर्डर अभी ऑन होल्ड पे है। ठीक है, क्योंकि वो मैन्युअली वेरीफाई करेंगे आपका पेमेंट उनको पहुँचा या नहीं, और पहुँच गया है तो फिर उसके बाद में आपका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपका ये ऑर्डर नंबर है, उसके बाद में ये आपने कब पे किया है, क्या स्टेटस है, और इसका अपडेट आपको ईमेल पे भी आ जाता है। राइट, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो इस तरीके से गाइज आपको पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के करके ना आपको पैसा बहुत बचता है बॉस। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा और उसके बाद में हर बार कैशबैक भी मिलते रहेंगे जब जब आप बिल पे करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर बिल पेमेंट सिस्टम के लिए भी सेम फीचर अलाउड है। ठीक है, और भी बहुत कुछ फैसिलिटी है इसमें आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पेमेंट पैसा बचना चाहिए, कुछ सेव होना चाहिए, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं खुद प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपको लगे कि और लोगों को रेफ़र करना चाहिए तो यहाँ पे आप कंपनी से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आप जैसे ही बात करेंगे तो उसके बाद में उनको आई वांट टू जॉइन एज अ एफिलिएट करके मैसेज कर देना है, और जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको
आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जो कि आपको ये इस एफिलिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में एज ए लॉगिन करने के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, यूर एफिलिएट अकाउंट इज़ करंटली बीइंग रिव्यूड। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं तो करंटली रिव्यू में आता है। और यदि अगर जैसे मान लीजिए मैं अभी लॉगिन में हूँ, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको लॉग आउट। राइट, अब जैसे मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर दिया, तो एक मिनट, लॉग आउट करने के बाद में यहाँ पे अब अगर मैं एफिलिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन डालने का ऑप्शन आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है या फिर यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, और फिर उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। बाकी एफिलिएट की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा कमाते रहिए, कैशबैक लेते रहिए, और ये सर्विस सबको फॉरवर्ड करते रहिए ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो। एफिलिएट करके अपना भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।